कमरे से जगाया तो हॉल में आकर सो गई। उठ जा बेटा, देख 8 बज रहे हैं, अभी तक नहीं जागी है। कितनी देर से इस लड़की को आवाज दे रही हूँ, सुनती नहीं है। कमरे से जगाया, इधर आकर सो गई, और आप भी इधर खड़े खड़े अखबार पढ़ रहे हो। ये नहीं कि मेघा को जगा दो। अरे क्या है भगवान, तुम भी सुबह से किट किट करने लगती हो। बेचारी मेरी लड़की को सोने भी नहीं देती हो। सोने दो, अभी जाग जाएगी। बहुत बिगाड़ रखा है तुमने अपनी लड़की को, सर पे चढ़ा लिया है। कल को ससुराल जाएगी तो ऐसे ही करेगी क्या? देखो 8 बज गए, अभी तक सो रही है। अरे जब जाएगी ससुराल तब सीख लेगी काम। मायके में क्यों उसे ससुराल का एहसास दिला रही हो? आराम करने दो मेरी बेटी को। चलो हटो तुम, मैं ही जगाती हूँ। सर पे चढ़ा रखा है इस लड़की को, कल को जाएगी ससुराल तो मुझे ही ताने सुनने पड़ेंगे। मेघा, ए मेघा, उठो तो सही। क्या है माँ, सुबह सुबह कितना शोर मचाती हो, सोने भी नहीं देती हो, बहुत डिस्टर्ब करती हो। रात भर से तो सो रही हो, कहती हो सोने नहीं दिया। चलो उठो, अब तुम्हें कॉलेज भी तो जाना है आज। तैयार हो जाओ और कुछ काम धाम देख लो। अपने कमरे को समेटो, कैसा पूरा फैला पड़ा है। क्या माँ, 8 बज गए, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? लो, मैं आज तो कॉलेज के लिए लेट हो जाऊंगी माँ। सुबह से 4 बार जगा चुकी हूँ, लेट हो जाऊंगी वाली। रूम से जगाया तो हॉल में आके सो गई। अब चलो फटाफट नहा लो और पहले अपने कमरा समेट लेना। ठीक है माँ, फटाफट करती हूँ, बहुत लेट हो रहा है मुझे। पता नहीं मेरे बिना क्या होगा इस लड़की का, एक काम भी ढंग से करना नहीं आता है। सुबह जागती भी नहीं है खुद से। माँ मैं सब कर लूंगी। क्या है भगवान, सुबह सुबह अपना पारा गर्म करती हो। बेचारी को सवेरे से 4 डांट खिला चुकी हो। अब देखो गई है ना वो, फटाफट सारा कर लेगी। हाँ वो तो दिख ही रहा है कितना फटाफट कर लेगी। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे तुमसे ना एक बहुत जरूरी बात करनी है। बताओ क्या बात है? वो मेरी राजपुरा वाली मौसी है ना, आज उनका फोन आया था। उनके किसी रिश्ते में एक लड़का है। उन्होंने बताया है घर परिवार बहुत अच्छा है। हमारी बेटी के लिए रिश्ते की बात कर रही थी वो। क्या कहते हो, बढ़ाएं क्या आगे? लड़का क्या करता है? घर परिवार में कौन कौन है और कैसा खानदान है, ये सब तो पता करना पड़ेगा ना पहले। वो तो मैं सोच रही हूँ आज मौसी को दोबारा फोन लगाऊंगी काम होने के बाद, तब उनसे सारी डिटेल मांगूंगी। हाँ हाँ, तुम आज ही मौसी से बात कर लेना। अगर घर परिवार और लड़का सब कुछ अच्छा हुआ तो हम अपनी बेटी के रिश्ते की बात चला लेंगे। माँ मैंने सारा काम कर दिया है, अपना कमरा भी समेट दिया, नहा भी लिया और आपके भगवान जी की पूजा भी कर दी है। रसोई में आपके लिए आटा भी लगा के रख दिया है। अब फटाफट से आप मेरे लिए पराठा सेक दो, फिर मेरे कॉलेज निकलने का टाइम हो रहा है। देखा, कहा था ना कि मेरी बेटी फटाफट सब कर लेगी। कर लिया ना उसने। मेघा बेटा आ गई तू, कैसा रहा आज का कॉलेज? माँ कॉलेज तो बढ़िया था पर थक गई हूँ, बहुत सारा काम था आज कॉलेज में। अच्छा माँ ये बताओ आज खाने में क्या बनाया है, बहुत तेज भूख लग रही है। आज मैंने आलू गोभी की सब्जी, चटनी और रोटी बनाई है। मेघा तुम्हें कुछ बताना था बेटा। हाँ माँ कहो ना। वो मैं ये कह रही थी बेटा कि ना तुम्हारे पिताजी ने और मैंने तुम्हारे लिए एक जगह रिश्ते की बात चलाई है, तो वो 4 दिन बाद देखने आ रहे हैं तुम्हें। माँ मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी, अभी तो मेरा कॉलेज भी कंप्लीट नहीं हुआ है। मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाने दो, उसके बाद कर लेना। मेघा घर परिवार और लड़का बहुत अच्छा है, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते हैं। और पढ़ाई का क्या है, वो तो तुम शादी के बाद भी कंप्लीट कर लोगी, किसने मना किया है तुम्हें? पर माँ मैं अभी और पढ़ना चाहती हूँ, पढ़ लिख कर कुछ करना चाहती हूँ। मैं ऐसे बिना कुछ किए शादी नहीं करना चाहती माँ। मेघा बेटा तू इतनी उदास क्यों हो रही है? अरे तुझे किसने रोका है पढ़ने के लिए? तूने अपने मायके में भी रह के खूब पढ़ाई करी है और ससुराल में भी तेरे घर वालों को तेरी पढ़ाई से कोई ऐतराज थोड़ी ना होगा। आजकल तो हर कोई अपनी बहू बेटियों को पढ़ाना चाहता है, नौकरी करें कुछ भी करें कोई मना नहीं करता है। तो तू चिंता क्यों कर रही है? पर माँ अगर मेरे ससुराल वालों ने मुझे नहीं पढ़ने दिया, मुझे नौकरी नहीं करने दिया तो? मेघा बेटा तू उसकी चिंता मत कर, मैं शादी से पहले ही तेरी सास से इस बारे में बात कर लूंगी और वो क्यों मना करेंगी पढ़ाई लिखाई के लिए, नौकरी के लिए। ठीक है माँ। सरला बहू, मेघा बहू कहाँ है? वो माँ जी, वो मेघा अभी तक अपने कमरे में ही है। क्या अभी तक अपने कमरे में है? सुबह के 6 बज गए, सोकर नहीं उठी अभी तक? रतन तुम्हारी बीबी इतना देर तक सोती है? तुमने समझाया नहीं था उसको कि हमारे इधर सब लोग सुबह सुबह उठ जाते हैं? माँ मेघा आ ही रही होगी। आप अपने कमरे में चलिए, उधर ही चाय भिजवाती हूँ मैं। थोड़ा जल्दी भिजवाना,
आज मेरी चाय में बहुत देर हो गई है, मैं 6:15 तक चाय पी लेता हूँ। मिनी, जाओ अपनी छोटी भाभी को लेकर आओ। हाँ माँ, जाती हूँ। मैं अपने कमरे में ही हूँ, उधर ही चाय भिजवा देना। प्रणाम माँ जी। क्या प्रणाम बहू, ये उठने का समय होता है। देखो 6 बज गए, अभी तक तुम सो के नहीं जागी थी। पूरा घर 5:30 बजे जाग जाता है। 6:15 बजे हम सब लोग चाय पीते हैं। आज गलती हो गई, कोई बात नहीं। तुम नई नई हो ससुराल में, इसलिए तुम्हें माफ करते हैं, लेकिन आगे से ध्यान रखना। अब रोज सुबह 6 बजे से पहले जाग जाना और नहा धोकर रसोई में आ जाना। बिना नहाए हमारे इधर रसोई में कोई भी नहीं जाता है। भाभी, मुझे पढ़ाई करनी है। पढ़ाई से पहले मुझे कॉफी पीने की आदत है। मेरे लिए पहले कॉफी बना देना। टिम्मी दीदी, आपकी कॉफी मैं बना देती हूँ। अभी छुटकी देवरानी को ना कुछ आता पता भी नहीं है। मुझे पता है आपको कैसी कॉफी चाहिए होती है, मैं बना के दे जाती हूँ। देवरानी जी को सबके लिए चाय बनाने दो आज। मेघा, मेरे लिए ग्रीन टी बनाना, मैं चाय कॉफी कुछ भी नहीं पीता हूँ। तो फिर घर में चाय कौन कौन पीता है? बहू, मैं और तुम्हारे ससुर जी, जेठ जी, तुम्हारी जेठानी जी, ये सब चाय पीते हैं। अगर तुम भी चाय पीते हो तो अपने लिए चाय बना लेना, और बाकी के पिंकी से और अपने पति से पूछ के ही बनाना कि वो क्या पिएंगे। मैं अपने कमरे में पढ़ने जा रही हूँ, मेरी कॉफी दे जाना बड़ी भाभी। छोटी बहू, जाओ जाकर रसोई संभालो और चाय बनाओ। उफ, मेरी तो अभी ढंग से आंख भी नहीं खुली थी और सब लोग अपनी अपनी फरमाइशें सुना गए। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि किसके लिए क्या बनाना है। देवरानी जी चिंता मत करो, चलो मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ रसोई में, सब समझा दूंगी। देवरानी जी, आपका स्वागत है मेरी रसोई में। सबसे पहले तो मैं आपको हमारी रसोई से मिलवाती हूँ। पहले मैं इस रसोई में अकेले काम करती थी, अब हम दोनों मिलजुल कर काम करेंगी। और हाँ, एक चीज और बता दूं, इस घर में माँ जी ने नियम बना रखा है कि बिना नहाए रसोई में कदम नहीं रख सकते हैं। तो कभी भी गलती से आप रसोई में बिना नहाए मत आना, और जिस दिन भी गलती से आ गई ना तो समझ लेना। तो क्या होगा जेठानी जी? क्या कहेंगी माँ जी? अरे देवरानी जी, कुछ कहेंगी नहीं, पूरी रसोई धुलवा देंगी। ऊपर से सारे डब्बे डुब्बे भी धुलने पड़ेंगे, अपना ही काम बढ़ जाएगा। ओफो, ये तो बड़ी गड़बड़ है, फिर तो सोच समझ के आना पड़ेगा रसोई में। देवरानी जी, आप चाय चढ़ाइए, तब तक मैं ये कॉफी देकर आती हूँ पिंकी को। ठीक है दीदी। उफ, ससुराल के इतने कठोर नियम होते हैं। मेरी माँ ने तो कभी नहीं कहा कि रसोई में बिना नहाए मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। और ऐसा उठने का भी कोई नियम नहीं है कि सुबह 6 बजे ही उठना है और सबसे पहले उठकर नहाना ही है। अब समझ आया, मेरी माँ मुझे हमेशा जब सुबह जगाती थी तो ऐसा क्यों कहती थी कि जल्दी जागना सीख जा, वरना ससुराल में जाके ताने सुनने को मिलेंगे। लगता है इसीलिए कहती थी मेरी माँ। खैर चलो, मैं चाय बनाती हूँ। भाभी, आज मेरे कॉलेज में एग्जाम है, तो जल्दी से मेरा टिफिन तैयार करके दे दो। छोटी बहू, आज घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं, तो शाही पनीर, बुधी का रायता, भरवा बैगन और खीर भी बना लेना। वो माँ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? माँ जी, 4 महीने हो गए हैं ससुराल आए हुए, एक बार भी मैं अपने मायके नहीं गई हूँ। और तो और माँ का फोन आया था, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है और मेरे एग्जाम भी आने वाले हैं। मैं सोच रही हूँ महीने भर के लिए मायके चली जाऊँ। और फिर माँ जी, इधर ठीक से पढ़ाई भी नहीं कर पाती हूँ, बहुत सारे काम हो जाते हैं। पढ़ाई? क्या करना पढ़ाई बढ़ाई करके? हो गई तुम्हारी पढ़ाई जितनी करनी थी। अब तुम्हारी शादी हो गई है, ससुराल की जिम्मेदारियां संभालो। अब तुम क्या करोगी पढ़ाई करके फालतू में? माँ जी, ये आप क्या कह रही हो? मेरी माँ ने तो कहा था कि तुम्हारे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हारी पढ़ाई के लिए कभी मना नहीं करेंगे और तुम्हें पढ़ाएंगे भी, नौकरी भी कराएंगे। फिर आज आप ऐसे क्यों कह रही हो? क्या आपने मेरी माँ से वो सब झूठ कहा था? हाँ कहा था, शादी से पहले तुम्हारी माँ से ये सब। लेकिन पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी घर गृहस्थी छोड़ कर के मायके में जाकर बैठ जाओ। जो कुछ पढ़ाई करनी है इधर ही करो। मेरे हिसाब से तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है नौकरी करने की? घर में क्या कमी है तुम्हें? सब तो तुम्हारी पूर्ति होती है। बताओ, खाने पीने से, पहनने ओढ़ने से। फिर तुम्हें पढ़ाई करके, नौकरी करके क्या कलेक्टरी करनी है? माँ जी,
माँ की तबीयत बहुत दिनों से खराब है, उन्हीं को देख आने दो। बहू, हमारे खानदान की बहुएं ऐसे बार बार मायके नहीं भागती है। कोई तीज त्योहार होगा, शादी ब्याह होगा, तुम्हारा बुलावा आएगा तो हम जरूर भेजेंगे। ऐसे हम अपनी तरफ से तुम्हें मायके नहीं भेजेंगे, ये हमारे घर के नियम है। पर माँ जी, माँ से मिलने के लिए भी कोई नियम होते हैं क्या? क्या मैं अपनी माँ से मिल नहीं सकती अपने मन से? हाँ, नहीं मिल सकती हो। अब तुम अपने ससुराल में रहती हो, मायके में नहीं। और ससुराल में तुम्हें ससुराल के नियम कायदों के हिसाब से चलना पड़ेगा। माँ जी। हाँ, अब क्या है? माँ जी, अगर आपको मायके नहीं भेजना है तो मत भेजो। मैं अपने ससुराल में रहकर ही सारे काम करने के बाद पढ़ाई कर लिया करूँगी। एक काम करो, आप मेरे कॉलेज की फीस भरवा दो। बहू, हमारे घर में बहुओं की पढ़ाई पर फालतू का पैसा खर्च नहीं करते हैं। आराम से बहुएं घर गृहस्थी संभालती है। न तो मुझे तुम्हें पढ़ाई करानी है, ना ही तुमसे नौकरी करवानी है। तो अपनी घर गृहस्थी संभालो। ये क्या हो गया? क्या सोचा था? क्या हो गया? माँ ने तो कहा था कि तुम्हारे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, उन्हें मेरी पढ़ाई से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इधर तो माँ जी ने मेरी पढ़ाई से साफ साफ इनकार कर दिया है। नौकरी तो दूर की बात है। जेठानी जी, आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो देवरानी जी, क्या बात है? मैं ये पूछ रही थी जेठानी जी कि आप तो इस घर में इतने दिन से आई हैं, तो क्या आपको भी माँ जी ने पढ़ाई बढ़ाई करने से रोका है क्या? जबकि इस घर की बेटी यानी कि पिंकी दीदी तो खूब अच्छे से पढ़ाई करती है, कॉलेज भी जाती है, और उनके लिए तो पापा जी कह रहे थे कि नौकरी की तैयारी भी करवाएंगे, किसी से बात भी कर रखी है। फिर हमारी पढ़ाई के लिए पापा जी मना क्यों कर देते हैं? देवरानी जी, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, ये हमारे ससुराल का नियम है कि इस घर की बहुएं पढ़ाई नहीं कर सकती हैं, ना ही बहुओं के ऊपर पढ़ाई पर खर्चा किया जाता है। बस अपनी बेटी पर ही पैसा खर्च करते हैं पढ़ाई के लिए। क्या कभी आपने भी अपनी पढ़ाई आगे करने की कोशिश की है? हाँ हाँ देवरानी जी, क्यों नहीं। मेरा तो एमसीए कंप्लीट हो गया है। कई बार जॉब के लिए ऑफर भी आया है, लेकिन पिताजी ने जॉब ही नहीं करने दी, ये कहकर कि हमारे खानदान की बहुएं कभी बाहर जाकर नौकरी नहीं करती, पैसा नहीं कमाती। घर की बहुएं घर में ही शोभा देती हैं। और फिर तुम लोगों को हम किस चीज की कमी रख रहे हैं? खाने से, पहनने से, ओढ़ने से। तो मैंने भी कई बार कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुई, तो मन मारकर घर गृहस्थी ही संभाल ली। क्या सच में जेठानी जी आपने एमसीए कंप्लीट किया है? फिर तो आपको आसानी से कहीं भी जॉब मिल जाती। मेरे पास तो ऑफर लेटर अभी भी रखे हैं, अलमारी खोलकर देख लेती हूँ और वापस रख देती हूँ। करने ही नहीं देता है कोई नौकरी। पर ये तो गलत बात है दीदी। हाँ गलत बात तो है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारे पति भी ना अपने माता पिता का ही साथ देते हैं, फिर हम अकेले पड़ जाते हैं, हम क्या कर सकते हैं। बात तो आप सही कह रही हो। मैंने भी अपने पति से इस बारे में बात की थी। मैंने तो उनसे इतना कहा था कि मुझे फीस ही दे दो, मैं अपने ससुराल में सारी जिम्मेदारियों के बीच ही पढ़ाई कर लूंगी। लेकिन उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि अगर पिताजी को और माँ जी को यह बात पता चलेगी तो वो उन्हें बहुत डांटेंगे। पिताजी, मेरा कॉलेज कंप्लीट हो गया है। अब मैंने जगह जगह जॉब के लिए अप्लाई किया है, जल्दी ही मेरी जॉब लग जाएगी। अरे वाह पिंकी बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहू, क्या कर रही हो इधर खड़ी खड़ी? जाओ चाय तो बना लो। अब सब लोग इकट्ठे बैठे हैं तो चाय ही पी लेंगे, बातें हो रही हैं। जी माँ जी, मैं लाती हूँ चाय। थोड़ा सा हलवा भी बना लेना। मेरी बेटी का कॉलेज कंप्लीट हो गया है, अब बस वो जगह जगह जॉब के लिए अप्लाई करेगी, उसकी जॉब लग जाएगी। माँ जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि दीदी की जॉब लग जाएगी। चलो इसी बात पर हलवा मैं बना लाती हूँ। चलो जेठानी जी, रसोई में चलते हैं। आप उधर चाय बनाना, मैं उधर हलवा बना लूंगी, और आपसे कुछ बात भी करनी है। ठीक है चलो। ये लो माँ जी, मैं हलवे की जगह भजिया बना लाई हूँ। बहू, ये क्या बदतमीजी है? तुमसे कहा था कि हलवा बना के लाओ, और तुम ये तीखी भजिया बना के ले आई हो। ये नहीं खानी है हमें। हाँ बहू, किसी शुभ शुभ काम पे मीठा बनाते हैं, तीखा नहीं बनाते हैं। ये तो मिर्ची वाली भजिया बना के ले आई हो। वो मैं इसलिए बना के लाई हूँ माँ जी कि आगे दीदी की जॉब तो लगनी नहीं है, तो क्यों मीठा बना के खिलाना। क्यों क्यों नहीं लगनी मेरी जॉब? मेरी काबिलियत पे शक करती हो क्या तुम? नहीं दीदी, आपकी काबिलियत पे शक नहीं करती हूँ। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि जब तक आप मायके में हो तब तक कर लो पढ़ाई। जब ससुराल में जाओगी तो आपकी ये जॉब और डिग्रियां एक कोने में धरी रह जाएंगी। मेघा,
ये क्या फालतू की बातें कर रही हो? मैंने अपनी बहन को इतने बड़े कॉलेज में इसलिए नहीं पढ़ाया है कि उसकी जॉब और डिग्रियां एक कोने में धरी रह जाए। अरे वो आज की लड़की है, आगे जाकर नौकरी करेगी, घर पर नहीं बैठेगी तुम लोगों की तरह। हम लोग घर पर बैठे नहीं है, हमें बैठाया गया है। हाँ देवर जी, देवरानी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। तुम लोग फालतू की बात तो मत करो, जाओ हलवा बनाकर लेकर आओ। मेरी बेटी जॉब की तैयारी कर रही है, उसकी जॉब लगेगी अब। ये दोनों बहुएं भी ना पता नहीं सुबह से क्या बातें करने लगती हैं फालतू की, मेरा तो दिमाग ही खराब कर देती हैं। अरे ये सब छोड़ो, मैंने अपने एक दोस्त से बात की है, वो पूना में रहता है, बड़ी सी कंपनी में नौकरी करता है। मैंने उससे अपनी बेटी की नौकरी की बात करी है, जल्दी ही रिया पूना जाएगी। और फिर शादी के बाद पिताजी, उसके बाद तो पिंकी को नौकरी छोड़नी ही पड़ेगी। क्यों क्यों छोड़नी पड़ेगी उसे नौकरी? मैंने इसलिए क्या पढ़ाया लिखाया कि नौकरी छोड़ के घर बैठ जाए? इतने पैसे लगाए हैं उसके ऊपर। वो तो सब ठीक है पिताजी, आपने खूब पैसा लगाया है, खूब अच्छे कॉलेज में पढ़ाया है जी, और ये पिंकी नौकरी भी करने लगेगी। लेकिन उसके बाद जब इसकी शादी होगी और ससुराल वाले जब नौकरी नहीं करने देंगे तब तो छोड़नी पड़ेगी ना, तो क्यों शुरुआत करनी नौकरी की। हाँ पिंकी, चलो हमारे साथ रसोई में, रोटी बनाना खाना बनाना सीखो। बड़ी बहू, बहुत ज्यादा जबान चलने लगी है तुम्हारी, जाओ जाकर अपने काम देखो। और मेरी बेटी ससुराल में जाकर नौकरी क्यों नहीं करेगी? हमने इतने पैसे लगाए हैं अपनी बेटी पर, इतना पढ़ाया लिखाया है, मेरी बेटी नौकरी करेगी। हाँ, और ऐसे कैसे रोकेंगे उसके ससुराल वाले? मेरी बहन इतनी होशियार है, पढ़ने में नौकरी करती है, तो क्यों उन्हें बुरा लगेगा? बल्कि पैसे कमाती है वो तो। जब हम पिंकी का घर देखेंगे तो ऐसी घर थोड़ी ना देख देंगे, अच्छा खानदान देखेंगे, लड़का देखेंगे, घर परिवार देखेंगे, जमीन जायदाद देखेंगे। जब उनके घर में ये सब होगा तो इसको नौकरी करने की क्या जरूरत है फिर? तो क्या मैंने अपनी बेटी को पढ़ाई लिखाई चूल्हा चौका कराने के लिए की है? एग्जैक्टली मम्मी जी, मैंने भी अपनी पढ़ाई चूल्हा चौका करने के लिए नहीं की है, जबकि दीदी के पास तो ऑफर लेटर भी पड़े हैं। ना तो आप उन्हें जॉब करने देती हो, ना मुझे पढ़ाई कंप्लीट करने देती हो। अपनी बहुओं के ऊपर तो खूब पाबंदियां लगा के रखती हो, और बेटी के लिए कह रही हो वो ससुराल में भी जॉब करेगी। मैंने पढ़ाया ही इसलिए है, इतना पैसा लगाया। अरे आपने पैसा लगाया अपनी बेटी पर, तो हमारे माँ बाप ने भी लगाया है हमारे ऊपर, खूब पढ़ाया लिखाया है अच्छे अच्छे कॉलेज में। लेकिन इधर आकर क्या, आपने तो हमारी पढ़ाई आगे की बंद करवा दी और दीदी को नौकरी तक करने से मना कर दिया। हाँ माँ जी, मुझे तो लगा था कि बहू और बेटी सबके लिए आपकी एक ही राय रहती है, लेकिन नहीं, आज मैंने देख लिया, बहुओं के लिए आपकी अलग राय है और अपनी बेटी के लिए अलग राय है। बहुओं को चूल्हा चौका करना चाहिए और बेटी को नौकरी करनी चाहिए। अब संभालो आप अपना चूल्हा चौका, हम नहीं करेंगे, हम भी नौकरी करेंगे और हम भी जॉब करेंगे, पैसे कमाएंगे। हाँ माँ जी, अब मैं भी अपनी आगे की पढ़ाई कंप्लीट करूंगी और आगे जाकर जॉब करूंगी। माँ जी, वैसे तो हमने कभी भी घर गृहस्थी को और जिम्मेदारियों को संभालने से मना नहीं किया है। मैंने तो आपसे कितनी बार कहा है कि मैं घर गृहस्थी के साथ साथ जॉब भी आसानी से संभाल लूंगी, आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। लेकिन फिर भी आपने मुझे जॉब नहीं करने दिया। लेकिन अब मैंने देख लिया आपका दोहरा रवैया, अब तो मैं जॉब करूंगी। तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। अब आप तो बोलो ही मत बीच में। ये लो पिंकी, खाओ मिर्ची के पकौड़े। चलो जेठानी जी, हम दोनों आराम से अपनी पढ़ाई फिर से कंप्लीट करके जॉब की तैयारी करेंगे। चलो देवरानी जी। हाँ नहीं तो।